क्या बात। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे मानते हैं कि पुराने गाने काफी अच्छे थे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। एवरीवन, सही, सभी लोग मानते हैं ना? क्योंकि आप देखिए पहले के गाने और आज के गाने कितना फर्क आ गया। अब पहले गाने हुआ करते थे, लड़की आती थी साड़ी पहनकर, माथे पे पीले लगे के लड़की गाना गाती थी, सजना है मुझे सजना के लिए सजना वो लगी रहती थी। लेकिन आजकल रिमिक्स का जमाना है। आजकल ये गाना कुछ इस तरह बजता है, लड़की आती है और ये गाना कुछ इस तरह गाती है, सजना है मुझे सजना के लिए आओ। तो कौन सा सजना पता है नहीं। मुन्नी बदनाम, शीला जवान, ऐसे ऐसे गाने बनते हैं। और पहले की लड़कियां गाने में जब मिला करती थी ना तो चुप चुप के मिला करती थी, बंगले के पीछे मेरे बेली के नीचे, तो चुप चुप के मिला करती थी। लेकिन आज की लड़की सीधा गाने में बोल देती है, कुंडी ना खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ राजा, टेंशन ही नहीं। ऐसे ऐसे गाने बनते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे एक गाना बड़ा फेमस हो रहा है। इंस्टाग्राम पे जो एक बादाम बेचने वाले ने गाया, बड़ा कच्चा बादाम मेरा कच्चा बादाम, पता है आप सभी को? देखा है आपने? बड़ा फेमस हो रहा है, सारी अच्छी अच्छी लड़कियां लगी हुई है, कच्चा बादाम लगी हुई है। वो कच्चा बादाम करते करते यहाँ पे मांझा भी लपेट रही है। वो कच्चा बादाम करते करते कच्चा बादाम भी पक गया है, वो भी बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है। और वो दूसरा जो लड़का है जिसको जवान होना है, वो जवान नहीं हो रहा है, वो लगा हुआ है, जानू मेरी जाने मान बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। अबे पहले बड़ा तो हो। एक जो कलकत्ता की थी, एक कलकत्ता की जो गाना गा रही थी, हाँ, रानू मंडल। हाँ, मैं बंडल बोलने वाला था। रानू मंडल कौन सा गाना गाया था उसने, पता है आपको? एक प्यार को हिमेश रेशमिया को पता नहीं क्या दिल आ गया उनपे, मुंबई बुला लिया। अब हिमेश रेशमिया गा रहे हैं, तेरी मारी ये कहानी, वो भी लगी हुई है, वो इस तरह बोल रहे थे जैसे मंचा सूप खा लिया हो, चटके लग रहे थे उसको। और इतना हिमेश रेशमिया ने टेढ़ी मेढ़ी करके वापस कलकत्ता भेज दिया। अब एक फिल्म निकली है, बड़ी फेमस फिल्म हो गई वो, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है फायर, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं बोल के पूरा 3 घंटा फिल्म में खुद झुके हुए थे। ऐसी थी फिल्मों की बात है। अभी फिल्मों का असर घर पे इतने औरतों पे इतना होता है। अब एक मेरी वाइफ एक बार फिल्म देख कर आई, फिल्म का नाम था रांझना। अब आते ही मुझसे कहने लगी, मेरे प्रिय रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल, बोले घर के सारे बर्तन मांझना। सारा फिल्मों का असर है। अब मेरे दोस्त के घर पे एक बार मैं चला गया तो यहाँ से पूरा सूजा हुआ था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ यार, यहाँ से सूजा हुआ है? बोले क्या बताओ यार, तेरी भाभी जो भी फिल्म देखती है वैसे बिहेव करती है। मैंने कहा कौन सी फिल्म देखकर है? बोले मर्दानी, रानी मुखर्जी की। तो यहाँ से पूरा सुझा दिया। दूसरे दिन फिर से उसके घर पर गया तो यहाँ से सुझा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते तो मान लो भाभी जो भी फिल्म देखती है वैसे बिहेव करती है। मैंने कहा कौन सी फिल्म देखकर है? बोले मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा की। यहाँ से सुझा दिया। मैंने कहा पगले, तू मुझे बोल देता तो मैं तुझे बचाने आ जाता। बोले भाई आज बचा ले, अभी बचा ले। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी भाभी आज बाहुबली देखने गई है। तो सारा फिल्मों का माहौल। बीच में गाना फेमस होता, धनुष ने गाना गाया था, कोलावरी। ये गाना इतना फेमस हो गया, बच्चे की जुबान पर गाना था। एक छोटा सा बच्चा कहीं मेले में खो गया, पुलिस वाले को मिला, पुलिस वाले ने पूछा, बोले बेटा तेरे मम्मी डैडी रहते कहाँ हैं? अबे बच्चा रोते रोते इसी गाने में जवाब दे रहा है कि उसके मम्मी डैडी कहाँ रहते हैं। माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा सोलापुरी, दोनों बेटे छोलापुरी जी। पुलिस वाले पूछा, बोले बेटा तेरे पापा करते क्या है? पापा। हाँ पापा क्या करते हैं? पापा के लिए वाइट पी के रहता टाइट। और बोले माँ क्या करती है? माँ तो मारती उसको बेलन, नाम है उसका विद्या।
अब विद्या बालन का एक गाना बड़ा फेमस हुआ था डर्टी पिक्चर से, कौन सा गाना पता है? उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी, छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना, अब मैं जवां हो गई। अब ये गाना सुन के रात को 12 बजे एक्टर नाना पाटेकर बिल्कुल भड़क गए और सीधा विद्या बालन के पास जाते हैं और विद्या बालन को जाकर कहते हैं एक्टर नाना पाटेकर, अच्छा है, अच्छा है, छूना ना अच्छा है। ए विद्या, बता मुझे तुझे कहां छूना है? नाना जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे क्योंकि तू ही तो गाने में चिल्ला रही थी ना, छूना ना, तो ये ले नाना तुझे छूने के लिए आ गया। तो कॉमेडी कहाँ कैसे क्रिएट हो जाए बता नहीं सकते। आइए मैं कुछ और भी आवाजें आपके सामने पेश करने वाला हूं जो मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट के माध्यम से